मैं सितांशु शेखर द्विवेदी क्लास 3 के कंप्यूटर के साथ आज उपस्थित हुआ हूँ। कंप्यूटर, सबसे पहले हम जान लेते हैं कंप्यूटर होता क्या है और कंप्यूटर पढ़ने से होगा क्या। पहली चीज़ कंप्यूटर होता क्या है और दूसरी चीज़ कंप्यूटर से क्या होगा। दोनों लगभग मिले जुले ही क्वेश्चन हैं, दो अलग तरीके से कहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए डीपली इस पर विचार किया जाए तो इसका काफ़ी अच्छा अर्थ आएगा। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक मशीन है जिसे हम चलाते हैं। कंप्यूटर एक मशीन है जिसे हम चलाते हैं। और वहीं मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कंप्यूटर क्यों पढ़ा जाए। तो जाहिर सी बात है कि हम मशीन बनाते हैं, अपने आराम के लिए बनाते हैं, तो कंप्यूटर इसलिए पढ़ा जाए। देखिए सिंपल सी बात, कंप्यूटर इसलिए पढ़ा जाए क्योंकि हमारा काम सुचारू रूप से आराम तरीके से चल सके। अब जैसे सपोज दैट मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पर मैंने लिखा WORD, फिर इसको मैं इरेज कर दूँ ऐसे, फिर मुझको तुरंत चाहेगा तो मैं इसको क्या करूँगा, WORD फिर से लिखूँगा, लेकिन यही कंप्यूटर में जाएंगे खोजेंगे तुरंत आ जाएगा बिना मेहनत का। तो कंप्यूटर पढ़ने के लिए सबसे पहले आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि मुझको कंप्यूटर पढ़ना है। कंप्यूटर पढ़ने के पहले आपके मन में एक विचार आना चाहिए कि मुझको कंप्यूटर पढ़ना है। कंप्यूटर पढ़ने का एक माइंड सेट होता है और विषय अलग चीज़ है। जैसे लोग कहते हैं कि मैथ कठिन सब्जेक्ट है, उसके लिए आपको समय देना होता है, तो कंप्यूटर ऐरा गैरा सब्जेक्ट थोड़ी ना है। कंप्यूटर के लिए भी आपको उतना ही समय देना पड़ता है जितना मैथ को। हो सकता है मैथ समय देने के बाद समझ में आ जाए, लेकिन कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे समय देने के बाद भी शायद न समझ में आए। कंप्यूटर समझ में आता है सिर्फ एक बात से, आपके माइंड सेट में होना चाहिए कि हाँ हमको कंप्यूटर ही पढ़ना है। इस 10 मिनट में, 15 मिनट में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 1 मिनट में आपकी जितनी क्षमता हो, आपके मन से ये नहीं हटना चाहिए। जितना देर आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो उतना देर आपके मन में बना रहना चाहिए कि हाँ मुझको कंप्यूटर पढ़ना है। और कंप्यूटर क्यों पढ़ें? सबसे पहली बात कि कंप्यूटर माइंडसेट ही हम क्यों बनाएं। तो जब आपके माइंडसेट में ये प्रश्न आएगा तुरंत आप इसका आंसर ये दे लो कि अपने काम को आसान करने के लिए हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। कंप्यूटर हमको आ जाएगा तो हम बहुत से काम कर सकते हैं। तो अपने लेक्चर को ज़्यादा लंबा न करते हुए छोटा छोटा क्लास ही रखेंगे ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। आप क्लास 3 के बच्चे हो, छोटी छोटी बातें ही अच्छी लगेंगी आपको। तो पेज नंबर 60 आप खोल लीजिए। इसमें दिया है MS वर्ड, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। तो सबसे पहले जान लीजिए कि MS वर्ड जो है MS ऑफिस का एक पार्ट है। MS ऑफिस का एक ये क्या है, पार्ट है MS वर्ड। MS ऑफिस, MS ऑफिस, इसका ये आपका इसी में क्या क्या आता है, वर्ड आता है, पेंट आता है, इसी में आपका नोटपैड आता है, वर्किंग विद MS वर्ड। फिर इसमें नीचे दिया है MS वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि MS वर्ड क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि वह सॉफ्टवेयर जिस पे हम वर्ड लिखने का काम करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग इज़ द एबिलिटी टू क्रिएट डॉक्यूमेंट यूजिंग अ सॉफ्टवेयर, यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग क्या है कि इसमें हम डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं किसकी सहायता से, सॉफ्टवेयर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। देखिए फिर आगे कह रहा है माइक्रोसॉफ्ट क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, बेस्ड ऑन द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये किस पे बेस्ड है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर। यू कैन यूज इट टू टाइप लेटर, आप इसका यूज क्या क्या कर सकते हो, टाइप लेटर यानी कि अल्फ़ाबेट लिखने का काम कर सकते हो, रिपोर्ट्स लिखने का काम कर सकते हो, एंड अदर डॉक्यूमेंट, और अदर डॉक्यूमेंट भी लिखने का काम कर सकते हो। विद MS वर्ड यू कैन, MS वर्ड की सहायता से आप क्या क्या कर सकते हो, ये नीचे लिस्ट दिया। एडिट द होल और अ पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप किसी डॉक्यूमेंट को पूरा का पूरा बना सकते हो या उसका कुछ पार्ट बना सकते हो। फिर नीचे दिया है चूज अ फॉन्ट, फॉन्ट मीन्स होता है अक्षर, कंप्यूटर के लैंग्वेज में FONT
टी। फॉन्ट मीन्स होता है अक्षर, जैसे ए ये सब क्या है, फॉन्ट है। कंप्यूटर में आप इसको समझ लीजिए फॉन्ट कहते हैं। ये बी सी, स्मॉल सी जैसे भी लिखा जाता हो, तो ये इसको हम फॉन्ट कंप्यूटर में कहते हैं कि फॉन्ट साइज़ थोड़ा बड़ा कर लीजिए, फॉन्ट साइज़ थोड़ा छोटा कर लीजिए। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। टाइप एंड साइज, फिर क्या दिया, कॉमा, कलर ऑफ द टेक्स्ट। अच्छा, सबसे बड़ी बात, कंप्यूटर जब भी हम पढ़ाएं तो आप लोग भी अपने अपने किताब सामने रख लें ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। नहीं पता चला कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आप लोग मस्ती में सुन रहे हैं, सुनने के बाद भूल जाएंगे 100%। तो किताब अपने सामने रखेंगे तो आपका डाउट क्लियर होता रहेगा। फिर आगे क्या है, कलर ऑफ द टेक्स्ट, और जो अक्षर लिख रहे हो आप इसको कलर भी कर सकते हो। ये अक्षर, पर्टिकुलर अक्षर भी आप कलर कर सकते हो। फिर क्या है, एज पर योर रिक्वायरमेंट, मतलब आपका जैसा रिक्वायर है, आवश्यकता है जैसा आपका, आप उस आवश्यकता अनुसार उसको कलर कर सकते हो। जैसे कभी कभी हम आपको बुक दिखाएं, कोई यही बुक ही देख लीजिए, तो ये देखिए वर्किंग विद MS वर्ड, ये किस कलर में लिखा है, ग्रीन में लिखा है। यहाँ 7 चैप्टर, ये बैकग्राउंड इसका स्काई ब्लू कर दिया और इसको फॉन्ट को आपका कैसा कर दिया, वाइट कर दिया। तो ये सब आप काम किसकी सहायता से करते हो, कंप्यूटर की ही सहायता से करते हो। फिर आगे देखिए थर्ड पॉइंट, सेव अ डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज, यानी कि जैसे कि अभी हम आपको बताया कि इसको हम मिटा देंगे, फिर हमको चाहेगा तो हम इसको फिर से लिखेंगे ना। तो कंप्यूटर में ये सुविधा रहती है कि आप उस चीज़ को सेव कर सकते हो फ्यूचर में यूज करने के लिए। फिर क्या है, ओपन इट एंड मेक चेंज वेन एवर रिक्वायर्ड, और उस चीज़ को ओपन करके, मतलब जो सेव किए हो आप उसको ओपन करके उस समय की आवश्यकता के अनुसार उसको चेंजेबल भी कर सकते हो, मतलब उसको बदल भी सकते हो। फिर आगे दिया है इंसर्ट ड्राइंग, आप इसमें ड्राइंग भी बना सकते हो MS वर्ड में। पिक्चर इनटू योर डॉक्यूमेंट टू इट अट्रैक्टिव, अपने डॉक्यूमेंट को सुंदर, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षित बनाने के लिए, अट्रैक्टिव मीन्स होता है आकर्षण, तो आकर्षित बनाने के लिए, जैसे कि ये बुक अगर सिंपल लिख दे तो उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन थोड़ा सा इसमें डिजाइन बना दिया तो अट्रैक्टिव लगता है। तो अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम इसमें क्या क्या यूज कर सकते हैं, ड्राइंग कर सकते हैं और पिक्चर को भी सेलेक्ट करके पेस्ट कर सकते हैं। फिर अगला नेक्स्ट एंड लास्ट दिया है, प्रिंट अ पार्ट ऑफ होल, प्रिंट ए पार्ट आर होल ऑफ योर डॉक्यूमेंट एंड मच मोर। फिर ये कह रहा है कि आप जो कंप्यूटर में यूज कर रहे हो, मतलब MS वर्ड पढ़ा रहे हैं ना, MS वर्ड के कुछ पार्ट को अगर आप प्रिंट करना चाहो तो आप उसको प्रिंट कर सकते हो, या पूरा डॉक्यूमेंट आप प्रिंट करना चाहते हो तो आप उसको कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका है स्टार्टिंग MS वर्ड, ये 4 स्टेप दिए हैं, ये आपको याद ही होने चाहिए। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि कंप्यूटर पढ़ना एक माइंड सेट है, तो अपने माइंड सेट को एकदम सेट कर लीजिए, अपने माइंड को एकदम सेट कर लीजिए कि कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर आप पढ़ रहे हैं, इसलिए अपने माइंड को सेट कर लीजिए कि आप कंप्यूटर ही पढ़ रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो स्टार्टिंग विद MS वर्ड, MS वर्ड कैसे स्टार्ट होता है, कंप्यूटर लैपटॉप तो सबके घर में होगा, लेकिन सबको कभी कभी नहीं पता होता, तो इसमें बहुत ज़्यादा शर्म की बात नहीं है, हम लोग सीखते सीखते सीखेंगे साथ में। तो क्या करना है, स्टेप टू ओपन MS पेंट आर, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन। सबसे पहले आप क्या करेंगे, नीचे कॉर्नर पे स्टार्ट बटन रहता है, उस पर क्लिक करेंगे। फिर क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम, जैसे ही आप स्टार्ट बटन क्लिक करेंगे उसके बाद आपको सबसे नीचे एक बॉक्स खुलेगा कुछ इस तरह से। स्टार्ट बटन पर करने के बाद आपको क्या खुलेगा, ऑल प्रोग्राम, मतलब ये लंबा सा रहता है, यहाँ ऑल प्रोग्राम सबसे नीचे रहता है, इसको आप क्या करोगे, क्लिक करोगे। फिर उसके बाद क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर उसमें से आपके बगल में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस रहेगा। जैसा कि हमने कहा कि MS वर्ड जो है पार्ट ऑफ MS ऑफिस है, तो MS ऑफिस आप उसमें से सेलेक्ट करोगे। फिर उसके बाद क्या दिया है, क्लिक ऑन द माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑप्शन, फिर उसके बाद आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर जाके उसको क्लिक करोगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड
खुल जाएगा और आप वहाँ जो काम करना चाहो, लेटर लिखना चाहो, डॉक्यूमेंट बनाना चाहो, रिपोर्ट करना चाहो, आप उसको कर सकते हो। आगे की कक्षा आपको अगले दिन बताई जाएगी, क्योंकि शुरू में ही मैंने कहा है कि कंप्यूटर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ताकि चीज़ें आपको रिवाइज होती रहें और समझ में आए। और अगर मेरी आपको ये कक्षा अच्छी लगे तो आप क्लास को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर भी करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें।